नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विटामिन्स और पोषक तत्वों से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न साथियों, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता नष्ट हो जाती है? तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हो जाती है तो जनन क्षमता भी क्षीण हो जाती है या नष्ट हो जाती है? तो विटामिन ई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ए का स्रोत है। तो दोस्तों, जो विटामिन ए है इसका एक अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? इसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि गाजर जो है यह विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत होता है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। तो इनमें से सबसे अधिक जो आयरन होता है दोस्तों किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। और उसमें भी क्या? पालक जो होता है वह आयरन का एक अच्छा स्रोत होता है। जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम है दोस्तों। तो जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाला जो विटामिन है वह कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है दोस्तों, ये अगर आपको कहीं भी चोट लग जाती है तो उसको जल्दी शीघ्र से शीघ्र कवर करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा विटामिन है दोस्तों जो वसा में घुलनशील नहीं है? मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कि वसा के में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। के, ई, डी, ए। इसको आप कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते हैं। कीड़ा, KEDA। यह जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो बी और सी होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, यह जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। क्योंकि जल्दी क्या होता है कि हम डाउट में आ जाते हैं कभी कभार कि कौन सा कुछ दिन ना देखने के बाद हम डाउट में आ जाते हैं कि कौन सा किस में घुलनशील है। तो एक अच्छा तरीका है याद करने का। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो इसमें से वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है दोस्तों? विटामिन सी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा बाधित हो जाता है? तो बच्चों में हड्डियों का विकास जो है वह विटामिन डी के कारण बाधित हो जाता है। हड्डियों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन आप जानते हैं दोस्तों कौन सा है? सनशाइन विटामिन विटामिन डी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगर याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन्स हैं वो कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, बी और सी। तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जो विटामिन है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फंक ने। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन की खोज की थी फंक ने। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मैं थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे होगा दोस्तों रिकेट्स। रिकेट्स जो है दोस्तों, यहाँ पे रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। थोड़ा जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे अभी फ़िलहाल तो यही कुछ हो रहा है। किसके सेवन से विटामिन बी की कमी हो जाती है? तो दोस्तों, किसके सेवन से विटामिन बी की कमी हो जाती है? तो अल्कोहल जो है दोस्तों, इसकी कमी से इसका ज़्यादा सेवन करने से विटामिन बी की कमी हो जाती है। 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है? तो दोस्तों, जो 100 ग्राम अंडा होता है इसमें 10 ग्राम, लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों बेरी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरी। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा बैक्टीरिया। दूध को खट्टा करने के लिए यानी दही बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। कौन सा? तो लैक्टोबैसिलस। याद रखना है आपको।
नींबू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या फिर कहें नींबू नारंगी या फिर अन्य खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो मानव शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें विटामिन ए संचित होता है तो यकृत में। उसका स्टोर कहाँ होता है, यकृत में होता है। आज का हमारा 19वां प्रश्न है साथियों, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यह ग्लूकोज में टूट जाते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ा सा, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो सोयाबीन में कुल 36.5%, 36.5% जो है तो क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 प्रश्न। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।